दिल्ली के लक्ष्मी नगर के शकरपुर इलाके में सोमवार देर रात लगभग 1 बजे के आसपास एक 5 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग पहले बेसमेंट में लगी जहां पर गाड़ियां खड़ी थी और उसके बाद ये आग धीरे धीरे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल सहित 5वें मंजिल पर पहुंच गई। इस बिल्डिंग में लगभग 65 लोग रहते थे। ये वो बिल्डिंग है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग में सोमवार देर रात को पूरी तरीके से आग लगी हुई थी। रात में लगभग 1 बजे के आसपास फायर की टीम को कॉल गया, जिसके बाद पहले 3 फायर की टेंडर मौके पर पहुंचे और उसके बाद आग की भयानक स्थिति को देखते हुए 8 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया। फायर की टीम यहां पर पहुंची और सीढ़ियों के जरिए जो घर में फंसे हुए लोग थे उनको निकालने की, उनको बचाने की जद्दोजहद चालू हुई। आप देख सकते हैं ये जो पूरा मकान है, इस पूरे मकान में हर फ्लोर पर लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं जो उस वक्त रात को सो रहे थे और जैसे ही आग का धुआं और आग उनकी तरफ बढ़ी तब उनको इस बात का अंदेशा लगा कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लेकिन जो बिल्डिंग में जहां पर था वो उसी फ्लोर पर फंस गया क्योंकि आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ पहुंच चुकी थी। जब फायर की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू किया। सीढ़ियां लगाई गई लेकिन लोग खुद को बचाने की गुहार लगाए हुए थे। चूंकि इस पूरी बिल्डिंग में एक ही सीढ़ी है और वही रास्ता और वहां पर आग थी तो नीचे आना पॉसिबल नहीं था। जब फायर की टीम ने यहां पर काम शुरू किया, आग बुझाना शुरू किया तो उसके बाद एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। इलाके के जो तमाम लोग थे वो यहां पर पहुंचे और लोगों की मदद करना उन्होंने शुरू किया। आप देखेंगे जो जंगले नजर आ रहे हैं, इन जंगलों से लोगों ने नीचे कूद कूद कर अपनी जान बचाई है। कोई 3rd फ्लोर से कूदा, कोई 2nd फ्लोर से नीचे कूदा। इस तरीके से लोग इस बिल्डिंग में नीचे कूद करके अपनी जान बचाई जब आग फैल रही थी। फायर की टीम ने 26 लोगों को रेस्क्यू कराया है। 5 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में दुखद बात यह है कि एक महिला की भी मृत्यु हो गई। एक महिला जो कि बुरी तरीके से जल चुकी थी, घायल हुई थी, उसको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बाद में उसको मृत घोषित कर दिया गया। तमाम परिवार यहां पर मौजूद हैं जो उस वक्त इस बिल्डिंग में फंसे थे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि रात को लगभग 1 बज रहे थे, आप अपने घर में, हुआ क्या था पूरा बताइए। देखिए बस अब एक्चुअल में जो फॉल्ट हुआ उसका अभी तक हमारे को पता नहीं चला कि किस वजह से ये आग लगी करके। 12, साढ़े 12, 1 के बीच का टाइम था। हम तो ऊपर सो गए थे, बच्चा हमारा जगह हुआ था, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके बाद नीचे से जो है बोला आप आग लगी, आग लगी। हमने देखा, जैसे हमने दरवाजा खोला, मेन डोर खोला अपने वाला, यहाँ के कॉमन स्टेयर है, वहाँ से जैसे दरवाजा खोला तो नीचे से आगों के धुआं और इतना आ रहा था कि बिल्कुल हमारा छत में जाना मुश्किल हो गया। तो लड़का तो मैं जैसे बोला छत में जा फटाफट निकल, दौड़ के तो निकला। अभी लड़की मिसिस थी और लड़की थी मेरी, वो जा नहीं पाई, घबरा गई। वो बोला मेरा दम के वो गिरने लगी। मैं बोला उनको फिर फटाफट खींच के हाथ पकड़ के उनको बालकनी में ले आया। बालकनी में लाके मैं बोला बालकनी में इधर खड़ा रही, यहाँ से जो भी होगा, यहाँ से जाने का ऑप्शन कोई नहीं है अभी वहाँ से हम कॉमन छत तक हम जा नहीं सकते हैं। यहीं पे रहो, खड़े रहो यहीं पे तक, बिल्कुल यहीं से जो भी होगा फिर कम से कम 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। उन्होंने फिर कंट्रोल तो अच्छा कर लिया था लेकिन वो भी थोड़ा लेट किया। BCS वालों से हमने ये बोला, कंप्लेंट कर दी। उस टाइम बहुत लोगों ने किया, बोल रहे हैं CN नंबर बताइए। अब बताओ ऐसे हमने बोला जैसे कि लाइट काटो, यहाँ तक खंबे में इतनी चिंगारियां भटक रही हैं, पटापट पटाखे बज रहे हैं, लेकिन नहीं लाइट नहीं काटी उन्होंने। मैंने मेरे ख्याल से तकरीबन 4, साढ़े 4 के बीच में उन्होंने सवेरे लाइट काटी है। तो ये बताइए कि आप लगभग कितनी देर तक फंसे रहे और किस तरीके से बाहर? 12:30, साढ़े 4 बजे से लेकर लास्ट 4:30, 5 बजे तक, जब तक इवन जब फायर ब्रिगेड वाले पूरे चेक करते हुए बुझाते हुए गए, ऊपर पहुंचे, धुआं था, बोला चलो स्टेज से चलो कम हो गया। मैं बोला यहाँ से कम नहीं जा सकते, बच्चे घबरा गए हैं, हम हमारे को छत पे ले चलो, छत से हम बगल वाली छत से नीचे आ जाएंगे। फिर हम दोनों, वो हमारे को फायर ब्रिगेड वाले पकड़ के बोला जी चलो ऊपर। फिर हमारे को छत में ले गए, मिसिस और बच्चा था, एक हमारे से नीचे फ्लोर वाले 4 जने थे हम, 2 फीमेल 2 मेल। उनको फिर छत में गए, छत से फिर हम बगल वाली छत से सीढ़ियों से उनके स्टेज से फिर नीचे आए, तब जाके हम फिर यहीं बैठे जब तक इतना नुकसान ये। मैम, आपके बच्चे थे, पूरा परिवार फंस गया था आपके उसमें, आपका पूरा परिवार फंस गया था, वहाँ पर बच्चे थे। ये बताइए कुछ नुकसान भी हुआ है, किस तरीके से रहा उस वक्त? नुकसान अब घर में जो हुआ होगा अंदर अभी हमने देखा नहीं। हाँ, जाने नहीं दे रहे हैं और लेकिन मेरे बच्चे ठीक है अभी थोड़ा तौर पर। बच्चे थे, डर लग रहा था इन लोगों को। अभी नुकसान का अंदाजा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर FSL की टीम पहुंची हुई है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और वो लोग इस वक्त अभी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।
लेकिन जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं कि किस अगल बगल पूरा रिहायशी बिल्डिंग आप देखेंगे और ये जो खंबा नजर आ रहा है इस पे बिजली के तार बहुत ज्यादा है। पूरे लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके में इसी तरीके से बिजली के तारों का पूरा जाल बिछा हुआ है और जो चश्मदीद हैं जो इस घर में रहते हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आग लगने के बाद इस पूरे खंबे में आवाजें आ रही थी, आग लगी हुई थी और ये गनीमत इस बात की रही कि बिल्डिंग से जो सटी हुई दूसरी बिल्डिंग्स हैं वहां पर ये आग नहीं पहुंची। लेकिन बड़ा हादसा था, फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो तकरीबन 65 लोग इस मकान में फंसे हुए थे उनको बड़ी मुश्किल से बचाया गया। कुछ लोगों ने अपनी जान इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से कूद कर बचाई और उसके बाद कुछ लोगों को, तकरीबन 26 लोगों को फायर की टीम ने काफी मशक्कत के बाद करीब 3.5 घंटे की मेहनत के बाद बचाया। 5 लोगों को जख्मी बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन एक महिला की दुखद इस हादसे में मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।